भगवत गीता एक अनमोल ग्रंथ है। यह हमें बहुत ही गहरा ज्ञान देती है। ये ज्ञान समय और संस्कृति से परे है। आज भी गीता की शिक्षाएं हमें बहुत प्रभावित करती हैं। ये हमें हमारे आधुनिक जीवन में मार्गदर्शन करती है। गीता एक संवाद है। यह एक युद्ध के मैदान पर होता है। अर्जुन एक योद्धा एक नैतिक दुविधा का सामना करता है। उनके सारथी कृष्ण उनके दिव्य मार्गदर्शक भी हैं। कृष्ण के शब्द सांत्वना प्रदान करते हैं। वे स्पष्टता प्रदान करते हैं। वे अर्जुन को चुनौतियों का सामना करने का साहस देते हैं। गीता का संदेश सार्वभौमिक है। यह मानवीय स्थिति की बात करता है। यह हमारे संघर्षों, शंकाओं और आकांक्षाओं को संबोधित करता है। कृष्ण के शब्दों के माध्यम से हम एक गहन सत्य की झलक पाते हैं। हम अपनी यात्रा में अकेले नहीं हैं। ईश्वर हमेशा हमारे साथ है। कुरुक्षेत्र युद्ध के बीच अर्जुन व्याकुल है। वह विरोधी पक्ष में अपने ही रिश्तेदारों को देखता है। वह निराशा से भर गया है। वह हर चीज का अर्थ पूछता है। कृष्ण अर्जुन की उथल पुथल को देखते हुए अपने वास्तविक स्वरूप को प्रकट करते हैं। वह अपनी दिव्य उपस्थिति की बात करते हैं। वह केवल स्वर्ग में ही विद्यमान नहीं है, वह हर जगह हर चीज में मौजूद है। मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश हूँ, ओंकार हूँ। मैं पृथ्वी की शुद्ध सुगंध और अग्नि की चमक हूँ। मैं सभी प्राणियों में जीवन हूँ। ये शब्द एक शक्तिशाली रहस्य उद्घाटन है। वे ईश्वर की सर्वव्यापकता को प्रकट करते हैं। वे हमें दिखाते हैं कि ईश्वर दुनिया से अलग नहीं है। यह इसके भीतर है, अविभाज्य और हमेशा मौजूद है। कृष्ण रोजाना के तत्वों में ईश्वर को उजागर करते हैं। जल जीवन के लिए आवश्यक ईश्वर के पोषण पक्ष को दर्शाता है। जैसे जल हमारा भरण पोषण करता है, वैसे ही ईश्वर हमारी आत्मा का पोषण करते हैं। अग्नि पवित्रता और परिवर्तन का प्रतीक, ईश्वर की शुद्ध और नवीनीकृत करने की शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे अग्नि अशुद्धियों को जलाकर नष्ट कर देती है, वैसे ही ईश्वर हमें अपनी नकारात्मकता को दूर करने में मदद करते हैं। वायु अदृश्य लेकिन शक्तिशाली, ईश्वर की सूक्ष्म लेकिन व्यापक उपस्थिति का प्रतीक है। यह वह श्वास है जो हमें जीवित रखती है। जैसे हम हवा को देख नहीं सकते लेकिन उसकी शक्ति को महसूस कर सकते हैं, वैसे ही ईश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन के अनुभवों में महसूस होती है। ये तत्व केवल प्रकृति की शक्तियां नहीं है, वे ईश्वर के प्रकटीकरण हैं। इसे पहचानने से हम ईश्वर के आलिंगन के करीब आते हैं। भाग 4 ब्रह्मांड में ईश्वर, सूर्य और चंद्रमा। कृष्ण फिर सूर्य और चंद्रमा की ओर इशारा करते हैं। ये खगोलीय पिंड हमारी दुनिया को रोशन करते हैं। वे ईश्वर के मार्गदर्शक प्रकाश का प्रतिनिधित्व करते हैं। सूर्य अपनी दीप्तिमान ऊर्जा के साथ ज्ञान और आत्मज्ञान का प्रतीक है। यह अज्ञान के अंधकार को दूर करता है। चांद अपनी कोमल चमक के साथ शांति और सुकून का प्रतीक है। यह हमारे मन और हृदय को शांत करता है। इन खगोलीय अजूबों को देखकर हमें ईश्वर की भव्यता की याद आती है। हम सृजन की विशालता का एहसास करते हैं और एक उच्च उद्देश्य की तलाश करने के लिए प्रेरित होते हैं। भाग 5 दैनिक जीवन में ईश्वर को पहचानना। कृष्ण का संदेश स्पष्ट है। ईश्वर दूर या दुर्गम नहीं है। यह सृष्टि के हर पहलू में मौजूद है। रेत के सबसे छोटे कण से लेकर ब्रह्मांड के विशाल विस्तार तक ईश्वर सभी में व्याप्त है। जब हम इसे पहचानते हैं तो दुनिया के बारे में हमारा नजरिया बदल जाता है। हम प्रकृति की सुंदरता, बच्चे की हंसी, अजनबियों की दयालुता में ईश्वर को देखना शुरू करते हैं। यह जागरूकता हमारे जीवन में शांति और उद्देश्य की भावना लाती है। हम अब सांसारिकता में खोए नहीं हैं। हमें रोजमर्रा की जिंदगी में खुशी और अर्थ मिलता है। भाग 6 एक पूर्ण जीवन के लिए ईश्वर को अपनाना। भगवद गीता की शिक्षाएं हमें जीने का एक गहरा तरीका प्रदान करती हैं। अपने भीतर आसपास के यही सुखी जीवन की कुंजी है। जब हम इस जागरूकता के साथ जीते हैं तो हम कृतज्ञता से भर जाते हैं। हम जीवन को आश्चर्य और प्रशंसा की भावना के साथ देखते हैं। हमारे सामने आने वाली चुनौतियां विकास के अवसर बन जाती हैं। दूसरों के साथ हमारे संबंध गहरे होते हैं।
हम अपनी असली क्षमता का पता लगाते हैं। आइए हम कृष्ण के शब्दों को याद रखें। आइए हम सभी चीजों में ईश्वर को देखें। यही उद्देश्य, आनंद और पूर्णता के जीवन का मार्ग है।